हेलो डियर स्टूडेंट्स, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 1 के क्वेश्चन 91 टू 100 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 91। 91 में हमें क्या बोल रहा है? कंसनट्रेटेड HNO3 इज 63% HNO3 बाय मास एंड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.4 ग्राम पर ml। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1.20 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। दैट मीन्स हमारे पास ये फाइनल सॉल्यूशन अपने को बनाना है। उसके लिए अपने को क्या चाहिए, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, उसकी मोलरिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या निकालें, इसके मिलीमोल्स निकाल लें जो फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे बनाना है। तो मिलीमोल्स ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड, क्योंकि अपने को फाइनल सॉल्यूशन यही बनाना है। तो इसके मिलीमोल्स अपन निकालेंगे कैसे, इसकी मोलरिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 मिलीमोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर 63% HNO3 बाई मास दिया हुआ है। दैट मीन्स कंसनट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन का जो परसेंटेज वेट बाई वेट है वो 63% है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 63 ग्राम क्या प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन को यदि अपन कन्वर्ट करें कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम के लिए अपन देखें कि डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अपन मास को निकालना चाहे तो मास हो जाएगा क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकालें तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, और 63 ग्राम हमारे पास कितना होता है, 1 मोल नाइट्रिक एसिड, क्योंकि HNO3 का मोलर मास भी कितना होगा, 63 ग्राम होगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखें कि 1 मोल नाइट्रिक एसिड कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में ऑब्टेन्ड है। इसी 100 ग्राम को अपन वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तो ये 100 डिवाइडेड बाई डेंसिटी इसकी 1.4 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर इतने मिलीलीटर सॉल्यूशन किस में अवेलेबल है, 1 मोल नाइट्रिक एसिड, जिसका वेट कितना है, जिसका वेट है 63 ग्राम। ठीक, दैट मीन्स हमारे पास यदि अपन किसकी मोलरिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन निकालें, मोलरिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर HNO3 की मोलरिटी, क्योंकि अपने को फाइनल सॉल्यूशन तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स इतनी ही प्रेजेंट होगी। तो 1 मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कि 1 मोल नाइट्रिक एसिड कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इतने 100 अपॉन 1.4 ml में। तो 100 अपॉन 1.4 ml हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। अब मिलीलीटर में तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा लीटर में। इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 14 मोल पर लीटर, यानी 14 मोलर हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी। अब इसी मोलरिटी के सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम अपन ऐड करें कि फाइनल हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन का सॉल्यूशन अपने पास मिल जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। तो मोल्स कांस्टेंट करने के लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो हमारे पास इनिशियल मोलरिटी कितनी है, यहाँ पर 14 वॉल्यूम 14 मोलर, और इसका वॉल्यूम लेट से अपने पास जो रिक्वायर्ड है वो V ml है। इसी तरह से यहाँ पर फाइनल ये दिए हुए हैं 1.20 मल्टीप्लाइड बाई 250। इससे कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 21.42 मिलीलीटर। ये वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा इस तरह के फाइनल सॉल्यूशन को बनाने के लिए, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 92। 92 में हमें बोला गया है कि 100 ml of 10% NaOH solution is added to 100 ml of 10% HCl, the resultant solution becomes। तो सबसे पहले तो हमारे पास इस सॉल्यूशन से अपन कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। सबसे पहले 10% NaOH दिया हुआ है, वो भी वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम से क्या मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में कंटेन्स 10 ग्राम NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर 100 ml सॉल्यूशन ही दिया हुआ है तो 10 ग्राम NaOH आ गया। इसी तरह से यहाँ से 10% HCl से अपन क्या निकालेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम HCl। तो इन दोनों ही केसेस में अपन मोल्स ऑफ
NaOH भी निकाल लें और मोल्स ऑफ HCl भी निकाल लें। तो मोल्स ऑफ HCl हमारे पास क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई क्लोरीन का 35.5 होता है प्लस हाइड्रोजन तो 36.5 इसका मोलर मास हो जाएगा। इसी तरह से NaOH का भी निकालेंगे अपन। तो NaOH का हमारे पास कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो ये 1/4 मोल हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐड करने पे हमारे पास क्या होगा कि NaOH को आपने ऐड किया HCl के साथ, तो ये क्या बना लेगा NaCl प्लस H2। अब हमारे पास इनिशियली जो मोल्स दिए हुए हैं वो मोल्स क्या हैं, यहाँ पर 1/4 मोल है और यहाँ पर हमारे पास 10/36.5, ठीक है। और ये वैल्यू 10/40 से तो क्या होगी कमी होगी, सॉरी यहाँ पर डिनोमिनेटर स्मॉल नंबर है तो यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका यदि रेशियो आप निकालेंगे तो ये 0.273 के करीब आएगा और ये हमारे पास 0.25 के करीब आएगा। तो ये मोल्स है, इसमें आप मोल्स डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे तो हमारे पास ये रेशियो 0.25/1 और यहाँ पर 0.273/1। तो कौन सा रेशियो लिस्ट है, ये वाला लिस्ट है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे अपने को देखना पड़ेगा। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा किसमें 0 में, रिमेनिंग कौन सा होगा ये होगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना होगा 0.273 में से आप कितना माइनस करेंगे HCl के 1 मोल के लिए NaOH के 1 मोल रिक्वायर्ड है तो 0.273, सॉरी यहाँ पर NaOH के यदि 0.25 मोल कंज्यूम होंगे तो HCl में से भी इतने ही मोल कंज्यूम होंगे 0.25, तो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी रह जाएगी 0.273 से 0.25 माइनस करने के बाद 0.02। तो यहाँ पर 0.02 हमारे पास क्या बच रहा है मोल HCl बच रहा है फाइनल सॉल्यूशन में भी। दैट मीन्स हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा एसिडिक नेचर का होगा। NaOH यहाँ पर कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है बिकॉज इट एक्ट्स एज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। नेक्स्ट है 93, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 मस्ट बी एडेड टू 50 ml of 0.1 molar NaOH to give a solution that has a concentration of 0.05 molar in H2SO4। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर H2SO4 और NaOH की जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये कौन सी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पर बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2। तो यहाँ पर आप बैलेंस करें तो ये 2 मोल्स ऑफ NaOH यहाँ पर हो जाएगा और इसी के साथ रिमेनिंग यहाँ पर 2H2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए अपन नॉर्मलिटी कंसेप्ट का एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे आप कि इनिशियल N1V1 H2SO4 का, इसी तरह से N2V2 NaOH का और फाइनल सॉल्यूशन जो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन बचेगा उसकी नॉर्मलिटी और उसी का फाइनल वॉल्यूम। ये एक्सप्रेशन अपन इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सभी जगह मोलरिटी दी हुई है ना कि नॉर्मलिटी, तो हमारे पास नॉर्मलिटी जो होती है वो होती है मोलरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। n फैक्टर अपने को सबसे पहले अब निकालना पड़ेगा। तो H2SO4 में रिप्लेसेबल H प्लस कितने ऑब्टेन्ड होते हैं 2 H प्लस निकलते हैं तो n फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा। NaOH में OH माइनस कितने ऑब्टेन होंगे 1, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसी बेसिस पे इन दोनों की नॉर्मलिटी भी अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर N1 जो होगा नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 वो कितनी हो जाएगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ 0.2। यहाँ पर N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 इंटू 1 विच इज़ 0.1, ठीक है। इसी के बाद में अपन यहाँ पर देखिए कि मिलीलीटर्स ऑफ H2SO4 अपने को पूछा गया है कितना होगा। तो लेट से ये कितना है x मिलीलीटर है, तो अपन क्या करेंगे इनिशियल N1 हमारे पास कितना आ गया 0.2, इसका x मिलीलीटर माइनस N2 हमारे पास है 0.1 और इसका हमारे पास कितना दिया हुआ है वॉल्यूम 50। फाइनल हमें यहाँ पर 0.05 मोलर दिया गया है, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल नॉर्मलिटी 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 2। एन फैक्टर H2SO4 का 2 होता है तो 0.1 हमारे पास हो जाएगा, तो 0.1 हो गया। इसी के साथ हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम फाइनल, तो इनिशियल x मिलीलीटर H2SO4 था और 50 मिलीलीटर हमारे पास NaOH था, तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा x प्लस 50, ठीक है।
इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 100 मिलीलीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 94। 1 मोलर HCl एंड 2 मोलर HCl आर मिक्सड इन वॉल्यूम रेशियो ऑफ 4:1। व्हाट इज द फाइनल मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है, यानी V1/V2 दिया हुआ है 4:1, और यहाँ पर हमारे पास मोलरिटी रेशियो M1 अपने पास क्या है, HCl का 1 मोलर है। इसी तरह से M2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 मोलर है, और हमें फाइनल मोलरिटी पता करनी है। तो फाइनल मोलरिटी के लिए अपन रिजल्टेंट मोलरिटी अपन बोले तो फाइनल मोल्स यानी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेशियो दिया गया है, तो रेशियो के लिए क्या करें आप, दोनों में मल्टीप्लाई कर दे V से, कि कोई V है यूनिट। तो ये हमारे पास लेट से 4V वॉल्यूम था और यहाँ पर 1V वॉल्यूम है, तो इसी बेसिस पे आप क्या हो जाएगा, M1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4V से, प्लस M2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, 2 1V। इसी तरह से यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4V प्लस 1V। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4V प्लस 2V डिवाइडेड बाई 5V, तो ये हो जाएगा 6V/5V। तो यहाँ पर फर्दर सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.2 मोलर। ये रिजल्टेंट मोलरिटी है। यहाँ पर अपन ने एक सेम नंबर से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा तभी जब दोनों सिमिलर चीज होंगी। तो फाइनल मोलरिटी हमारे पास 1.2 मोलर है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 95। 3 solutions X, Y, Z of HCl are mixed to produce 100 ml of 0.1 molar solution. The molarities of X, Y and Z are 0.07, 0.12, 0.15 respectively. What respective volumes of X, Y and Z should be mixed? तो इसका बेस्ट मेथड है कि आप इन सभी डेटास को लेकर ही सॉल्व कर लें। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए ऑप्शन में यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, लेट से ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, और यहाँ पर ये M1 है और ये M2 है और ये M3 है। तो रिजल्टेंट मोलरिटी आप यदि बोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल मोल्स, जिसके लिए M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 करेंगे और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पर रिजल्टेंट अपन निकालें तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.07 प्लस यहाँ पर 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.12 प्लस 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 25। इसको डिवाइड कर दे किससे, टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम हमारा 100 ml हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10.25 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ 0.1025। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी ऑप्शंस को आप सॉल्व कर लीजिए। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में यहाँ पे 20 ml है, 60 ml है और 20 ml है। तो रिजल्टेंट मोलारिटी हमारे पास हो जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.07 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.12 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास 0.15। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, तो इसका एक्सप्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.6/100 विच इज़ 0.116। इसी तरह से सी हमारे पास 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.07 प्लस हमारे पास 30 ml इससे मल्टीप्लाई होगा 0.12 से, और 30 ml हमें मल्टीप्लाई होगा किससे, 0.15 से, डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट मोलारिटी है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10.9 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 0.109 मोलर। इसी तरह से डी ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट मोलरिटी जो है वो हो रही 55 0.07 प्लस 20 ml 0.12 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो रहा है 0.15। ये डिवाइड कर देंगे आप 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/100 विच इज़ इक्वल टू 0.1 मोलर। और हमने को यही फाइनल सॉल्यूशन चाहिए था 0.1 मोलर। दैट मीन्स यहाँ पर V1 V2 V3 की जो करेक्ट वैल्यूज़ है वो ऑप्शन डी में होगी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 96। ए बोटल of an aqueous H2O2 solution is labeled as 28.375 volume H2O2 and the density of the solution is
1.25, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का आप यदि फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो होती है वो मोलरिटी के 11.2 के टाइम्स होती है, 11.2। तो अपन यहाँ पर निकालना चाहे मोलरिटी ऑफ H2O2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 11.2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है, 28.375 डिवाइडेड बाई 11.2। तो इससे अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलरिटी कितनी आ जाएगी, मोलरिटी हमारे पास आ जाएगी 2.5 मोलर, यानी 2.5 मोल पर लीटर। अब इससे अपन मोलरिटी निकाल सकते हैं कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 2.5 मोल H2O2। तो हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन से अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी दी गई है 1.25 ग्राम पर ml, तो हमारे पास 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, 1.25 ग्राम पर ml से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1250 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर अपन देखें ये H2O2 सॉल्यूशन है, इसका वेट ऑफ सॉल्यूट अपन निकालें तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए हमारे पास क्या होगा कि अपन 2.5 मोल से मल्टीप्लाई कर दें किसके, मोलर मास ऑफ H2O2 की। अब इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, मोलर मास होगा हमारे पास हाइड्रोजन 2 × 1, ऑक्सीजन का 16 × 2, तो हमारे पास ये 34 हो जाएगा। तो 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 85 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन निकाल लेंगे इससे। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, 1250 माइनस 85 ग्राम, ये किलोग्राम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास मोलैलिटी, मोलैलिटी के एक्सप्रेशन में आप दिखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, 2.5 मोल्स है। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, 1250 माइनस 85, ये किस में था, ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 मोलल या मोल पर केजी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है कि मोलैलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 2.15, जो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 97। 97 में हमें क्या बोल रहा है, द इम्प्योर 6 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर एंड देन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इनिशियली हमारे पास जो सैंपल है NaCl का वो 6 ग्राम दिया गया है। इस 6 ग्राम की रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, हमारे पास AgNO3 के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि NaCl रिएक्ट्स विद AgNO3, तो ये क्या बना देगा, AgCl जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो गया प्लस NaNO3। अब अपने को क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फाउंड टू बी 14 ग्राम, इसका वेट है 14 ग्राम। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो परसेंटेज प्योरिटी हमारे पास क्या होगी, ये हो जाएगी मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल इंटू 100, कि हमारे पास जो सैंपल दिया गया है 6 ग्राम NaCl, उसमें कितना NaCl प्योरली प्रेजेंट है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इंटू 100। तो यहाँ पर अपन देखें कि जितना भी यहाँ पर प्योर NaCl प्रेजेंट होगा वो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा किसके साथ, AgNO3 के साथ, और AgCl बना लेगा। तो अपन यहाँ पर POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा दे फॉर क्लोरीन, क्लोरीन के लिए लगाएं तो हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें आप तो 1 × मोल्स ऑफ NaCl, यही क्लोरीन के मोल्स होंगे। इसी तरह से AgCl यहाँ पर देखें तो 1 × मोल्स ऑफ AgCl, दोनों में ही एक एक क्लोरीन एटम है इसलिए ऐसा होगा। तो मोल्स ऑफ NaCl आप निकालेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl। अब मोलर मास ऑफ NaCl यदि आप देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 58.5 ग्राम। इसी तरह से आप मोलर मास ऑफ AgCl भी निकाल सकते हैं, तो AgCl का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 143.5 ग्राम। ठीक है, तो हमें AgCl का तो मास भी गिवन है 14 ग्राम,
तो ये हो जाएगी यहाँ पर 58.5, ये मोल्स हो जाएंगे NaCl के। इसी तरह से मोल्स ऑफ AgCl 14 ग्राम को डिवाइड कर देंगे किससे, 143.5 ग्राम से। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ NaCl इन सैंपल 143.5 मल्टीप्लाइड बाई किससे, 58.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.70 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज प्योरिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 5.70 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल हमारे पास 6.0 ग्राम है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 95। तो हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, 95% है, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 98। एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलल कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 2.684 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी दी गई है तो इससे अपन क्या कर लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन यानी 1000 मिलीलीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके डेंसिटी से 2.684 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 2.684 ग्राम पर ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है तो ये हो जाएगा 2684 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर 1 मोलल कंसंट्रेशन दी गई है। तो हमारे पास अब क्या करेंगे, अपने को यहाँ पर 1 मोलल कंसंट्रेशन दी गई है इसकी, यानी 1 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट भी यहाँ पर किलोग्राम में दिया गया है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, मोल्स आ गए। तो अपने को क्या पता करना है, यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट को BaCl2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद में कितना BaSO4 अपने पास ऑब्टेन्ड होगा वो पता करना है। तो हमारे पास देखिए कि एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AlCl3 प्लस BaSO4। ठीक है, इसको आप बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। इसने क्या बोल रखा है कि बेरियम क्लोराइड जो है वो एक्सेस में, दैट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट ही होगा। तो अपने को यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट के क्या चाहिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के हमारे पास यहाँ पर मोल्स ऑब्टेन करने, जिससे अपने को BaSO4 के भी मोल्स अपने पास मिल जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस इज x मोल है। ठीक है, तो हमारे पास मोलैलिटी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर मोलैलिटी हमारे पास होते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है मोलैलिटी की, 1 मोलल दी हुई है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या है, x मोल है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपने को निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपने पास आ गया, अपन इसी तरह से मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लें। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या है, 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी इसका मोलर मास अपने को चाहिए। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा हमारे पास 342 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे आप, मास ऑफ सॉल्यूशन 2684 माइनस यहाँ पर 342 ग्राम किसका है, 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट का है। तो हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट कितने, x मोल है, तो इसका कितना हो जाएगा 342x। ये मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। ये जितना भी मास आया है किस में है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम है, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻³ यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसकी इक्वलिटी करने पे किसके, 1 के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, यानी हमारा कितने मोल्स एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ प्रेजेंट है, 2 मोल्स प्रेजेंट है। तो यदि यहाँ पर अपन 2 मोल्स लेते हैं तो इस 2 मोल से हमारे पास कितने मिलेंगे बेरियम सल्फेट, 1 मोल से 3 मोल मिल रहे हैं तो 2 मोल से कितने मिल जाएंगे, 6 मोल बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। ए सर्टेन पब्लिक वाटर सप्लाई कंटेन्स 0.10 ppb parts per billion of chloroform CHCl3. How many molecules of chloroform would be obtained in 0.478 milliliter drop of this water? तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 0.10
ppb दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 0.10 ग्राम CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, यहाँ पर 0.10 डिवाइडेड बाई 10⁹ ग्राम CHCl3 सॉरी क्लोरोफॉर्म। अब हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा गया है कि पब्लिक वाटर सप्लाई दी गई है, उसमें 0.478 मिलीलीटर ड्रॉप ऑफ वाटर में कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा। तो 0.478 मिलीलीटर दिया गया, इससे अपन मास निकालना चाहिए इस वाटर का, मास ऑफ वाटर वो क्या हो जाएगा, इस 0.478 मिलीलीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से जो कि 1 ग्राम पर ml है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.478 ग्राम। तो हमारे पास 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम CHCl3 प्रेजेंट है, उसी तरह से यहाँ पर 0.478 ग्राम सॉल्यूशन में कितने क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगी 0.10 बाई 10⁹, जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे अब 0.478। ये हमारा यहाँ पर ग्राम CHCl3 आ गया। अब यहाँ पर अपन यदि मोल्स ऑफ CHCl3 निकालें इस सॉल्यूशन में, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 बाई 10⁹, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.478 से। ठीक है, इसका अपन क्या करेंगे, ये तो मास ऑफ CHCl3 है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, इसको डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से। मोलर मास हमारा क्लोरोफॉर्म का कितना होगा 119.5। ठीक है, यहाँ पर इसका जो मोलर मास है वो कितना है 119.5। ये क्या आ गए हमारे पास मोल्स आ गए क्लोरोफॉर्म के। अब यहाँ पर अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पर इस टोटल नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.1 0.478 10⁹ इंटू 119.5, ये नंबर ऑफ मोल्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻13 इंटू Na। तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म होंगे इन 0.478 ग्राम वाटर सैंपल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 100 डिक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट हैविंग हाईएस्ट एंड देन अदर्स फॉलोइंग इट मास ऑफ प्योर NaOH इन ईच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है 40% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन यदि हमारे पास है NaOH का, तो उसमें कितना ग्राम NaOH प्रेजेंट है, 40 ग्राम NaOH है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर बोला गया 50 ग्राम ऑफ 40% NaOH। सॉरी, यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर वेट बाय वेट है। यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaOH प्रेजेंट है, 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो यदि अपन 50 ग्राम सॉल्यूशन ले लें, यानी जस्ट इसका हाफ ले लें, तो यानी आप देखिए 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा 40/100। इसी तरह से यहाँ पर 50 ग्राम सॉल्यूशन यदि अपन ले लेते हैं तो इसमें कितना NaOH होगा 40 × 50 और इससे 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 20 ग्राम NaOH। ठीक है, इसी तरह से दूसरा अपन सॉल्व करेंगे बी में हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर 50 ml ऑफ 50% वेट बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 50% वेट बाय वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वॉल्यूम यानी 100 ml सॉल्यूशन NaOH का प्रेजेंट है, तो उसमें 50 ग्राम NaOH होगा। अब अपने को इस सॉल्यूशन का कितना ले रहे हैं अपन, केवल 50 ml ले रहे हैं। तो यहाँ पर 1 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 50/100 ग्राम ऑफ NaOH। तो 50 ml कंटेन्स 50/100 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 25 ग्राम ऑफ NaOH। यहाँ पर 20 ग्राम NaOH अपने पास था। इसी तरह से अपन यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है 50 ग्राम ऑफ 15 मोलर NaOH। तो हमारे पास 15 मोलर NaOH अपने पास प्रेजेंट है। तो 15 मोलर NaOH का क्या मतलब है, उस तरह से देखेंगे अपन इसको कि 15 मोल NaOH हमारे पास प्रेजेंट है किसमें,
1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो हमारे पास यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 15 मोल NaOH। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि आप 1000 को मल्टीप्लाई कर दे किसके डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की, विच इज़ 1 ग्राम पर ml। दैट मीन्स यहाँ पर 1000 ग्राम सॉल्यूशन में कितने मोल NaOH ऑब्टेन्ड हो रहे हैं यहाँ पे, वो देखना है अपने को। तो सबसे पहले तो अपन 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, NaOH के मोलर मास से। यहाँ पर इसका मोलर मास अपन निकालेंगे तो 23 + 16 + 1 विच इज़ 40 ग्राम। तो यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 600 ग्राम। दैट मीन्स 1000 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास कितना NaOH प्रेजेंट है, 600 ग्राम प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, 600/1000 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अपने को क्या बोला गया है, 50 ग्राम यदि अपन सॉल्यूशन लेते हैं, 50 ग्राम सॉल्यूशन हमारे पास लेंगे तो उसमें कितना NaOH प्रेजेंट होगा, 600/1000 × 50। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी अपन देखें तो ये आ जाएगा 30 ग्राम। तो अपन मास ऑफ NaOH के बेसिस पे देखें तो सबसे ज़्यादा मास थर्ड में आ रहा है, फिर हमारे पास सेकंड में आ रहा है, फिर फर्स्ट में आ रहा है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि अपने को ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है।